वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इस समय चर्चा का विषय बनी रही हैं। इनसे 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले लेखपाल एग्जाम या फिर यूपी पीसीएस या यूपी आरओ आने वाली है वैकेंसी, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैंने आपके लिए कलेक्ट करके लाई है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं पहले पुस्तक देखते हैं, द प्रॉमिस बुक। तो द प्रॉमिस बुक किसकी है? ये तो डेमन गैलगेट की है। तो डेमन गैलगेट ये द प्रॉमिस बुक है, काफ़ी फेमस रही है। तो ये भी देखते हैं, आगे देखते हैं द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो ये नवदीप सिंह गिल की है। तो ये भी काफ़ी चर्चा का विषय है। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, तो ये काफ़ी फेमस है। इसमें से पुस्तक आ सकती है इनकी, तो देख सकते हो ये नवदीप सिंह गिल। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है। वहीं देखते हैं फियरलेस गवर्नेंस, ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की है। तो ये किरण बेदी की है द फियरलेस गवर्नेंस। तो आगे देखते हैं ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। वहीं देखते हैं द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसकी पुस्तक है? तो ये सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग की। वहीं देखते हैं बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक ये किसकी पुस्तक है? तो ये आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक आलोक चक्रवाल। आगे देखते हैं द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, ये भी काफ़ी फेमस है, द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी। तो मॉन्क मतलब साधु संत, असाधु कैसे होते हैं? शांत होते हैं। तो आप याद रख सकते शांत से शांतनु गुप्ता। तो शांत से शांतनु गुप्ता, तो ये भी काफ़ी फेमस है। वहीं आगे देखते हैं संविधान संस्कृत और राष्ट्र। तो संविधान संस्कृत और राष्ट्र ये किसकी पुस्तक है? तो ये कलराज मिश्र की पुस्तक है। तो संविधान संस्कृत और राष्ट्र ये कलराज मिश्र की पुस्तक है। वहीं देखते हैं आगे लाल सलाम। तो लाल सलाम किसकी पुस्तक है? तो ये स्मृति ईरानी की पुस्तक है। ये भी काफ़ी फेमस है। तो स्मृति ईरानी की है, जो कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। तो ये काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा, लाल सलाम स्मृति ईरानी। वहीं देखते हैं सटलर फ्लिक। तो सटलर फ्लिक ये पुलैया गोपीचंद की पुस्तक है। तो ये सटलर फ्लिक पुलैया गोपीचंद की पुस्तक है। वहीं देखते हैं सनराइज ओवर अयोध्या। तो सनराइज ओवर अयोध्या किसकी है? तो सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। ये पुस्तक पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या। वहीं देखते हैं चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी फेमस है, मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। वहीं देखते हैं अगली एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो एन इरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की पुस्तक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर की एन इरा ऑफ डार्कनेस। आगे देखते हैं द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ये भी काफ़ी फेमस है पुस्तक है, नेल्सन मंडेला की। और देखते हैं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये भी काफ़ी फेमस है, ये दलाई लामा की पुस्तक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा। वहीं देखते हैं एग्ज़ाम वॉरियर। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। ये विद्यार्थियों को उनके एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस से दूर करने के लिए लिखी गई पुस्तक है। तो ये भी याद रखिएगा। वहीं देखते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है? तो ये उर्जित पटेल की पुस्तक है, जो भूतपूर्व भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो ये उर्जित पटेल की पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। वहीं देखते हैं होम इन द वर्ल्ड, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, अमर सेन ने लिखी है इसे। और ये अभी यूपी से 2021 के क्वेश्चन में पेपर में पूछी भी गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये सारी पुस्तकें किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई पुस्तकें हैं, तो इनमें से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। तो आप लोग इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखते हैं आगे द लाइट ऑफ एशिया। तो द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक? तो जयराम रमेश की पुस्तक है। तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की पुस्तक है। आगे देखते हैं आई एम नॉट मसीहा। तो ये मीना नायर की पुस्तक है। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये आगे देखते हैं योर बेस्ट डे
सॉरी ये सोनू सूद के ऊपर लिखी गई है। आप लोगों ने सुना होगा सोनू सूद का नाम, सोनू सूद के ऊपर लिखी गई है आई एम नॉट मसीहा, मीना नायर के द्वारा। आगे देखते हैं योर बेस्ट डे इज टुडे। तो योर बेस्ट डे इज टुडे ये अनुपम खेर की पुस्तक है। ये भी काफ़ी चर्चा के विषय में रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनाई है उसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इस कारण से इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। योर बेस्ट डे इज टुडे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नो स्पिन। तो नो स्पिन किसकी पुस्तक? तो ये शेरनवान की पुस्तक है। तो नो स्पिन ये शेरनवान की पुस्तक है, ये भी काफ़ी चर्चा में रही है। आगे देखते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की पुस्तक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवराज सिंह को जब कैंसर हो गया था उस दरमियान इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे देखते हैं रिस्ट एसोर्ड। तो रिस्ट एसोर्ड किसकी पुस्तक है? तो रिस्ट एसोर्ड है जी.आर. विश्वनाथ की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट एसोर्ड जी.आर. विश्वनाथ की पुस्तक है। वहीं आगे देखते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड। ये टॉम्ब ऑफ सैंड चर्चा का विषय है क्योंकि इसे अभी कोई हाल ही का फेमस पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, इसलिए द सैंड टॉम्ब ऑफ सैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीतांजलि श्री की पुस्तक है और इसके इंग्लिश ट्रांसलेटर को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जिसको रॉकवेल ने इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। वहीं देखते हैं उंगलिन ओरुवन। तो ये एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी पुस्तक है। वहीं देखते हैं अगली महामारी को कैसे रोके, यह किसकी पुस्तक है? तो ये विलियम बिल गेट्स की पुस्तक है। तो अगली महामारी को कैसे रोके ये बिल गेट्स की पुस्तक है। वहीं ममता बियॉन्ड 2021 ये किसकी पुस्तक है? तो ये जयंत घोषाल की पुस्तक है। तो ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोषाल की पुस्तक है। वहीं आगे देखते हैं इंडोमिटेबल, ये अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। तो इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य। आगे देखते हैं द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये किसकी पुस्तक है? तो ये दलाई लामा की पुस्तक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तो ये दलाई लामा की पुस्तक है। वहीं देखते हैं मानसून। तो ये किसकी पुस्तक है? तो इसको साहित्य अकादमी ने लॉन्च किया है और ये अभय की पुस्तक है, याद रखिएगा। मानसून अभय की पुस्तक है और उसको किसने लॉन्च किया है? तो साहित्य अकादमी ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ये किसकी पुस्तक है? तो ये सागरिका घोष की पुस्तक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। आगे देखते हैं रतन टाटा। तो रतन टाटा किसकी पुस्तक है? तो थॉमस मैथ्यूज की पुस्तक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा थॉमस मैथ्यूज की पुस्तक है, ये भी चर्चा का विषय रहे हैं रतन टाटा, इसलिए फेमस है। और आगे देखते हैं वी आर डिस्प्लेस्ड ये किसकी पुस्तक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है क्योंकि मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए चर्चा का विषय रहती है हमेशा। और ये पूछा भी जा सकता है 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। तो आगे देखते हैं द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है? ये बराक ओबामा की पुस्तक है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति की पुस्तक है बराक ओबामा की। आगे देखते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। और आगे देखते हैं अनब्रेकेबल, ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये मैरी कॉम की पुस्तक है, याद रखिएगा, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल पुस्तक है। वहीं देखते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से अरुंधति राय की पुस्तक है। और आगे देखते हैं आज़ादी। तो आज़ादी अरुंधति राय, ये भी आज़ादी भी उन्हीं की पुस्तक है, अरुंधति राय की। आगे देखते हैं द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजेश तलवार की पुस्तक है, याद रखिएगा, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये राजेश तलवार की पुस्तक है। वहीं देखते हैं नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन ये विनोद राय की पुस्तक है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये भूतपूर्व गवर्नर भी रहे हैं, तो याद रखिएगा ये विनोद राय की नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। आगे देखते हैं भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये अभी हाल की 1-2 महीने पहले लिखी हुई पुस्तक है, ये काफ़ी फेमस रही है, इसको लिखा है राम बहादुर राय ने और इसका विमोचन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आगे आगे अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो ओके दोस्तों, ये कम से कम 20-25 पुस्तकें हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे तो देखिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगी। तो थैंक यू, बाय।